नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे ईरान और अमेरिका का जो तनाव है उसके बीच में जो संघर्ष उत्पन्न होता दिख रहा है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यूएसएस इब्राहिम लिंकन पहले से ही फारस की खाड़ी में तैनात कर दिया गया है, या फिर ये कहें कि अब इब्राहिम लिंकन जो है वो ईरान को चौक कर रहा है। उसके जितने भी सी रूट्स हैं जहाँ से वो व्यापार करता है उसको कहीं ना कहीं वो चौक करके रखा हुआ है और कोशिश कर रहा है कि वो ईरान के ऊपर एक दबाव बना सके, ताकि ईरान अमेरिकी शर्तों पर जो भी वो चाहते हैं, अमेरिकन चाहते हैं कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना बंद कर दे। ईरान अपना जो है मिसाइल प्रोग्राम, जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ईरान चला रहा है, उसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी जो है वो बनाने की घोषणा एक तरह से कर रहा है, दम भर रहा है कि भाई हमारे पास इस तरह की मिसाइल टेक्नोलॉजी भी जल्दी ही आ जाएगी, या फिर है एग्जिस्टिंग करती और हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी बना रहे हैं ईरान में। तो इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल तो बना रखी है, हालांकि वो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं। तो कहीं ना कहीं ईरान की बढ़ती मिसाइलों की पावर्स को देखते हुए अमेरिका चाहता है कि वो अपनी मिसाइल प्रोग्राम को भी डाउनग्रेड करे, उसको कहीं ना कहीं चाहता है कि वो अमेरिका की कठपुतली बन जाए। लेकिन ईरान ये नहीं चाहता, और कोई भी सॉवरेन कंट्री ये नहीं चाहेगा कि वो दूसरी कंट्री के कहने पर अपने हितों की रक्षा करे, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को देखे, अपने नेशनल सिक्योरिटी को और नेशनल इंटीग्रेशन को सिक्योर करे और सेफ गार्ड करे। तो ईरान कहीं पर भी गलत नहीं है, लेकिन अमेरिका, जैसा कि हम जानते हैं, अमेरिका चाहता है डोमिनेंस इस क्षेत्र। वो चाहता है कि जो मध्य पूर्व एशिया है कहीं ना कहीं उसके ऊपर वो डोमिनेंस चाहता है, और ईरान जो है उसकी आंखों में किरकिरी की तरह चुभता रहा है। उसने कुछ बहुत ही बड़े ऑपरेशन भी वहाँ पर किए, जैसे हैमरहेड ऑपरेशन, नाइट हैमर, नॉट हैमरहेड तो एक शार्क का नाम है, नाइट हैमर ऑपरेशन, नाइट हैमर चलाया, जिसमें ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, जहाँ पर यूरेनियम संवर्धन का काम चल रहा था, यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स लगा हुआ था भूमिगत टनल्स के अंदर, और भूमिगत स्टोरेज कैपेसिटी बना के रखी थी ईरान ने। उसके ऊपर उन्होंने बंकर बस्टेड बम से, जो B2 स्पिरिट जो उनका बॉम्बर है, जो कि एक स्टेल्थ बॉम्बर है, उससे उन्होंने एक बंकर बस्टेड बम जो बना रखा है उससे वो हमला किया। उसको नाइट हैमर का नाम दिया उस ऑपरेशन। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये दिखाया कि हम ईरान की किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी को कभी भी तबाह कर सकते हैं। तो ईरान अपनी रक्षा में उस समय कुछ नहीं कर पाया, लेकिन ईरान के ऊपर अगर इस तरह से खुला वार होता है, चाहे वो मिसाइल वार हो, चाहे वो लैंड से कोई आक्रमण हो, चाहे वो सी से आक्रमण हो, तो उसमें ईरान कहीं ना कहीं एक बड़ी टक्कर जो है दे सकता है, और देना भी चाहिए। क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए हर एक देश को अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगाना चाहिए। कोई भी देश किसी देश के अंडर में काम ना करे, और वो एक सॉवरेन कंट्री बने, सॉवरेन राष्ट्र बने, यही एक लक्ष्य होना चाहिए हर एक देश का। जैसे हमारा इंडियंस का भी यही एक लक्ष्य है कि हम किसी के भी दबाव में ना आए। हालांकि कुछ पॉलिटिकल कंडीशन होती है जिसमें हमें थोड़ा बहुत लचीला होना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने हितों को छोड़ दें, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को किसी और के हाथों में छोड़ दें, या उसके हाथों में दे दें। तो ईरान कहीं ना कहीं सही कर रहा है, लेकिन ईरान का साथ इस समय कोई नहीं दे रहा। उसमें कोई अरब कंट्री उसका साथ नहीं दे रही, उसमें इराक भी उसके साथ नहीं है, और कहीं ना कहीं ईरान अकेला खड़ा है। जिस तरीके से गाजा के ऊपर सबने बोला, फिलिस्तीन के ऊपर सबने बोला कि भाई हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हालांकि कोई फिलिस्तीन के साथ नहीं था। इजराइल ने फिलिस्तीन को पूरी तरीके से नष्ट नाबूद कर दिया, पूरी तरह से। जितना भी फिलिस्तीन का इंफ्रास्ट्रक्चर था, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज देयर इज़ नो मिलिट्री एट ऑल। बस एक हिजबुल्ला, एक जो वहाँ पर हिजबुल्ला रही, वहाँ पर हमास एक ग्रुप था, हमास एक गवर्निंग बॉडी थी, और हमास एक तरह से मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी थी। तो हमास के अलावा और कोई तो लड़ने नहीं आया। तो इसी तरीके से ईरान के साथ भी कोई नहीं है। हालांकि कुछ लोग हो सकते हैं कि साथ देने की बात कर रहे हैं,
ईरान को ये लड़ाई खुद ही लड़नी है और ईरान ये जानता है। लेकिन ईरान फिलिस्तीन नहीं, और ये अमेरिका को समझना पड़ेगा, ये आपका इजराइल को भी समझना पड़ेगा। इजराइल सोच रहा है कि वो फिलिस्तीन की तरह ईरान को निपटा देगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ईरान कहीं ना कहीं पलटवार करने में सक्षम है। ईरान ने दिखा दिया जिस तरीके से उसने प्रिसाइज अटैक किए इजराइल के अंदर और इजराइल को तबाह करके रख दिया। एक अटैक ने जो है इजराइल की आंखें खोल दी और इजराइल की हिम्मत नहीं हुई उसके बाद कि वो अकेला ईरान के ऊपर हमला कर पाए। और ये मैं एक एनालिटिकल व्यू में देख रहा हूँ, मैं इस साइड नहीं ले रहा, लेकिन हाँ यहाँ पर इस समय ईरान की कोई गलती नहीं। ईरान चाहता है कि वो अपना एक न्यूक्लियर पावर एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, न्यूक्लियर फैसिलिटी वो तैयार करे ताकि कोई भी कंट्री उस पर रात के अंधेरे में या दिन में कभी भी उनकी सिक्योरिटी को थ्रेट ना कर सके। कहीं ना कहीं न्यूक्लियर कवच की ईरान को ज़रूरत है कि जिस तरीके से रात में कभी भी उनकी फैसिलिटीज़ के ऊपर बॉम्ब कर दिया जाता है, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो चाहे वो दूसरा इजराइल की तरफ से हो, तो कहीं ना कहीं ईरान को एक सिक्योरिटी की ज़रूरत है और वो सिक्योरिटी जो है वो न्यूक्लियर कैप के द्वारा ही मिल सकती है। अगर न्यूक्लियर कैपेसिटी ईरान के पास होती तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता और किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो ईरान के ऊपर अटैक कर सके। हालांकि ईरान की इंटरनल गवर्नमेंट जो है, मैं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि महिलाओं की या बच्चों की जो एस्पिरेशन है उसको कहीं ना कहीं वो मार रही है, वो कहीं ना कहीं उसको ख़त्म कर रही है, क्योंकि वो एक कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा पर चलने वाला देश है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता और मैं उसका खंडन करता हूँ, उसका जो है पूरी तरह से विरोध करता हूँ। कहीं पर भी जो धर्म के आधार पर चलने वाली गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से फेल रही है। चाहे वो पाकिस्तान की हम बात कर लें, पाकिस्तान में भी इसी तरीके से धार्मिक आधार पर बहुत सारी जो है गतिविधियाँ देखी गई थी। तो पाकिस्तान बना था वो पूरी तरह धार्मिक आधार पर जो है बना था, और हम देख रहे हैं पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। इसी तरीके से ईरान भी जब से उन्होंने एक कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा को अपनाया है तो कहीं ना कहीं वो भी फेल्ड राष्ट्र बन रहे हैं। हालांकि ईरान जो है वो बौद्धिक रूप से बहुत सक्षम है। ईरान के अंदर जो इंटेलिजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है और उसमें ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर तो बौद्धिक क्षमता वो काफ़ी अच्छी है। कई बार ईरान को तबाह करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने अपने मिलिट्री प्रोग्राम को भी चलाया, उन्होंने अपने जो मिसाइल प्रोग्राम है वो भी चलाए, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी एक्वायर भी की। हालांकि उनको कोई साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की और उनके ऊपर इतने सैंक्शन लगे, उसके बाद भी आज ईरान जो है अमेरिका की आंखों में खटक रहा है और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये बहुत पावरफुल ना हो जाए। तो इसका मतलब है कि ईरान के अंदर दिमाग तो बहुत है। तो इस समय की स्थिति काफ़ी नाजुक है। अमेरिका चाहता है कि ईरान पे बिना हमला किए वो इस तरीके से दबाव बनाकर वो अपनी सारी शर्तों को मनवा ले, तो ऐसा संभव नहीं होगा। ईरान कभी भी अपने राष्ट्रीय हित को दांव पर नहीं लगाएगा और अमेरिका को ये समझ लेना चाहिए वो वेनेजुएला नहीं है। वेनेजुएला की तरीके से अमेरिका रात में घुस के उसके प्रधानमंत्री को जैसे राष्ट्रपति को उठा के लेके गए थे, तो इस तरीके से ईरान में होने वाला नहीं है। ईरान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है और वो बहुत तकड़ी टक्कर देने वाला है अमेरिका को। अगर ये युद्ध होता है तो इसमें अमेरिका को पता लग जाएगा कि अमेरिका कितना पावरफुल है। हालांकि वियतनाम में अमेरिका को पहले पता लग चुका है। हालांकि ईरान में उनको सफलता मिली थी, लेकिन अफगानिस्तान में वो किस तरीके से भागे थे ये भी सभी को पता है। तो किसी दूर देश में जाकर के हमला करना काफ़ी मुश्किल होता है, उसमें पैसे भी बहुत खर्च होते हैं, उसमें मिलिट्री पावर भी बहुत जाती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, उनकी मिलिट्री भी बहुत ज़्यादा फटीग फील करती है, क्योंकि ये इस तरह के युद्ध जो है सालों साल चलते हैं। अमेरिका से बहुत दूर है, बहुत सारी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स होगी, तो अमेरिका भी एक तरह से दबाव बना रहा है। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका सीधा हमला करने की सोच रहा होगा, लेकिन जिस तरह का वो
दबाव बना रहा है उनकी नेवल फ्लीट, उसमें चाहे यूएसएस जेराल्ड फोर्ड हो, यूएसएस बुश हो या यूएसएस अब्राहम लिंकन हो, 3-4 तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पर आ रहे हैं और ईरान को एक तरह से चौक कर रहे हैं, ताकि ईरान जो है अमेरिका के आगे घुटने टेक दे और सोचे कि भाई इनसे लड़ना मुश्किल है। लेकिन इस बार अमेरिका इसमें कामयाब नहीं, ईरान जो है वो नहीं मानेगा और मानना भी नहीं चाहिए। इट इज़ नॉट द वे ऑफ ए सॉवरेन कंट्री। ये इस तरीके से कोई नहीं कि आप बुली हैं और आपके सामने और इस तरीके से इस समय दुनिया में पॉलिटिकल लेवल पर जो गेम चल रहे हैं, ये समझ में आ रहे हैं कि अमेरिका की बहुत बड़ा फाइट है कि उसका डोर वो एक सेंट्रल करेंसी नहीं रहेंगे कुछ सालों। उनको लगता है कि उनका जो नंबर 1 पोजीशन दुनिया में चला रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है गाँव पर लग चुका है और अमेरिका अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। वो कोशिश करेगा कि इस डोमिनेंस को दिखाए और ईरान को ऊपर आए, लेकिन ईरान फाइट बैक करेगा, पूरा विश्वास है। ईरान अमेरिका को ना चले दबाएगा। ईरान जो है वो हारने वाली बल्कि हरा देगा। ईरान के अंदर अमेरिकन रूट्स जो है बहुत मुश्किल है प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि ईरान जो है नेचुरली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव जोन में आता है और कहीं ना कहीं अमेरिका को वहाँ हारना ही होगा।